हज़रात उलमाए किराम सादात इज़ाम उर्से रज़वी महमूदी में तशरीफ़ लाए। काठियावाड़ दूर दराज से मसलक आला हज़रत के गैरतमंद सिपाहियों सरकार ताजु शरिया की अज़मत पे जान फिदा करने वालों जवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम व जअला लना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मुस्तफ़ा जाने रहमत शमई बज़्म हिदायत नौशाई बज़्म जन्नत शहर यार इरम ताजदारी हरम नौबहारी शफ़ात गुले बागे रिसालत ख़त्म दौरे नबूवत हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। वारिस उलूम आला हज़रत नाइब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर सरकार ताजु शरिया अली रहमत और रिदवान फरमाते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। आया है वाह 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 सुभान अल्लाह। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बेशक हक। आज की ये नूरानी बज़्म हर साल की तरह इस साल भी हम उसकी बरकतें और फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए जमा है। गुजरात की ज़मीन पर बिलखुसूस काठियावाड़ में जिस ज़ात ने आला हज़रत की फ़िक्र को, आला हज़रत के मसलक को, मज़हब अहले सुन्नत वल जमात को फ़रोग़ दिया और जिनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा काठियावाड़ की ज़मीन पे सिर्फ़ और सिर्फ मसलक आला हज़रत की इशाअत मज़हब अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए गुजरा, वो मुबल्लिग़ इस्लाम, वो फ़ना फ़िर रज़ा, फ़ना फ़ी शेख, बेशक हक, वो आलिम नबील, वो फ़क़ीह है अस्र, वो मुरीद कामिल मुरीद कामिल आला हज़रत सुभान अल्लाह बेशक हुजूर सय्यदुना शेख अशाह मुफ्ती महमूद जा अली रहमत और रिज़वान, जिनकी बारगाह में आज हम आप खिराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए जमा है। दुनिया में एक निज़ाम है, जो काम करता है उसका नाम होता है। बेशक हक है। काम करेगा तो नाम होगा, दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ करेगा, दीन के लिए अपने आप को मिटाएगा, मज़हब अहले सुन्नत की इशाअत में लगेगा, तसनीफ़ है तो तसनीफ़ करता रहेगा। अल्लाह ने खिताबत के जौहर दिया है, खिताब करके दीन का काम करेगा। जो अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को मसलक के मज़हब अहले सुन्नत के लिए वक़फ़ करेगा। दुनिया में सारी चीज़ें जादू से नहीं होती है, दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल असबाब है। काम करेगा तो नाम होगा, अल्लाह के दीन के लिए आगे बढ़ेगा तो नाम जिंदा रहेगा। बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बस मज़ार पे बैठे रहो, खाओ पियो ऐश करो। वो कब तक? जब तक तुम जिंदा हो लोग हाथ चूमते रहेंगे। चलो जब तक तुम्हारी वज़ाक़ता सलामत है लोग आएंगे। बाद में 1 साल 2 साल के बाद तो बेटा भी बाप को भूल जाता है,
तुम्हें कब तक याद रखेंगे, मगर जो अपने आप को वक़फ़ कर दे दीन के लिए, अपने आप को वक़फ़ कर दे आला हजरत के मसलक के लिए, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा फिक्र जिसकी ये हो, मैं रहूं ना रहूं मेरा दीन सलामत रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं चाहे मुझे लिफाफे मिले ना मिले, चाहे मुझे बड़े नजराने मिले ना मिले, चाहे मुझे ज़र्क़-बर्स लिबास मिले ना मिले, मगर जिंदगी का मकसद एक ही मकसद है, इस जमीन पे आला हजरत का मसलक फैला देना है, मुस्तफा जाने रहमत का दीन फैलाना है। वो जब तक रहता है दीन की खिदमतें करता रहे, वो मस्जिद में रहे तो इमामत से दीन की खिदमत करता है, वो तबलीग पे जाता है, अपने तबलीगी दौरों में इलाका इलाका, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, उसका आना जाना सफर सिर्फ नीयत यह है कि मजहब अहले सुन्नत का फरोग मिले, सिर्फ ये उसकी नीयत यह है लोगों को वहाबियों से बचाया जाए, देवबंदी फिक्र से बचाया जाए, गैर मुक़ल्लिदीन से बचाया जाए, इन्हें जहन में डाला जाए आला हजरत किस मर्द कलंदर का नाम है, आला हजरत किस वली कामिल का नाम है। जिंदगी का लम्हा लम्हा इसी फिक्र में निकाला, फिर अपने मजार में जाके आराम करने लगे। जमाने बीत गए, तकरीबन 76 साल हो रहे हैं हुजूर मुफ्ती महमूद जां अलैहि रहमत व रिज़वान की जात को, 76 साल 76 years ago in the past, 76 साल गुजर गए। 10 साल के बाद तो बेटे को बाप की कब्र का पता नहीं हो सकता है, 15 साल के बाद लोग अपने रिश्तेदारों की कब्र भूल जाते हैं, मगर अल्लाह अकबर आप अपना घर बार छोड़कर आज इस शब में हुजूर महमूद जां के यहाँ तशरीफ लाए हो। हर साल आपको उर्स का इंतजार रहता है, हर साल आपको जाम जोधपुर में आने की तारीख याद रहती है। बात क्या है? बात वो है जो काम करता है तो नाम जिंदा रहेगा, आला हजरत की फिक्र फैलाएगा नाम जिंदा रहेगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी महमूदी, नारे हैदरी, माशाअल्लाह बारकल्लाह, वाह वाह। इसलिए जो काम करता है उसका नाम होता है। सरकारी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को याद कीजिए, जिस मिशन के लिए आए थे आज तकरीबन 800 साल हो गए, सरकारी गरीब नवाज को याद किया जाता है। हुजूर महमूद जां अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी एक सादा जिंदगी थी, मगर जो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की सोहबत जितनी देर उन्होंने पाई, पहली मर्तबा जब हुजूर मुफ्ती महमूद जां अलैहि रहमा यहाँ से गुजरे, आज जहाँ मौलाना अब्बास साहब इमाम है, उस मस्जिद में नमाज अदा फरमाई, यहाँ कयाम किया। उस जमाने में यहाँ मस्जिद के इमाम साहब थे मौलाना अब्दुल्ला साहब। अब वो जमाना तो कैसा था, हुजूर मुफ्ती महमूद जां अलैहि रहमा तशरीफ फरमा हुए, कुछ देर कयाम किया, वापस चले गए। स्टेशन पे पहुंचे, मौलाना अब्दुल्ला साहब पीछे पीछे आए। इतनी देर तक जो हुजूर मुफ्ती महमूद जां अलैहि रहमा का कयाम रहा, उस कयाम में मौलाना अब्दुल्ला साहब ने पहचान लिया, अपने मुस्तकबिल शनासी का अंदाजा लगा लिया कि मुफ्ती महमूद जां किस जात का नाम है। वो मौलाना साहब हजरत को छोड़ने स्टेशन पे पहुंचे थे और हजरत की जाने की तैयारी है। मौलाना अब्दुल्ला साहब आप दीदा हो गए। हजरत शहजादाए मुफ्ती आज़म सौराष्ट्र मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाती किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आज यहाँ कुर्सी हजरत को माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। वक्त गुजरता रहा और हुजूर मुफ्ती महमूद जां अलैहि रहमा जाने लगे पेशावर। मौलाना अब्दुल्ला साहब पहुंचे, आप दीदा हो गए। हजरत वापस लौटे, मौलाना साहब मेरा कयाम कोई महीनों तक तो आपके यहाँ रहा नहीं, मगर रुखसती के वक्त आप दीदा हो गए, वजह क्या है? हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब इमाम साहब कहते हैं, हुजूर मेरा इरादा था आप यहाँ तशरीफ लाए हो तो दिल में ख्याल आया था कि शायद मेरी बेटी के लिए एक मुनासिब रिश्ता मिल गया, अब आप तशरीफ ले जा रहे हो, मुझे इरादा ये था कि आप मेरी शहजादी से निकाह फरमाते, एक मुनासिब
बेहतरीन और नफीस रिश्ते की तलाश थी जो आपकी शक्ल में मिला। मेरा दिमाग यही था, ख्याल यही था, मगर आप तशरीफ ले आज जा रहे हो, फिर कब आओगे? हजरत मुफ्ती महमूद जाले रहमा फरमाते हैं मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, और आने के बाद वापस तुम्हारे यहाँ कयाम होगा और तुम्हारी शहजादी से रस्म निकाह की जो भी मामलात हैं वो सब पूरे होंगे। मौलाना अब्दुल्ला साहब कहते हैं हुजूर जब इरादा है आपको हमारी शहजादी से निकाह करने का, तो हमारे काठियावाड़ में निकाह से पहले चाय की रस्म है, आइए रिश्ता पक्का हो जाए। हजरत मुफ्ती महमूद जान अली रहमा वापस आए, वो चाय की रस्म पूरी की, वापस तशरीफ ले गए। इसी दौरान मौलाना अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हो गया। हजरत वापस आए, निकाह फरमाया। अल्लाह ने एक अजीम औलाद से सरफराज किया और वो औलाद भी अल्लाह ने आला हजरत के वसीले से अता फरमाई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब मुफ्ती महमूद जाले रहमा आला हजरत के चहलुम में पहुंचे थे, अल्लाह अकबर, जब बंदे को पीर की तलाश होती है, मर्दे कामिल की तलाश हो, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। इस वक्त इस दौर में पीरों की कोई कमी है क्या? आपको मार्केट में पीर मिल जाएंगे, नगर नगर पीर मिलते हैं, 10 अंगूठियां पहने हुए हैं, मालाएं जड़ी हुई है, और पब्लिक भी पता नहीं पब्लिक को क्या हो गया है। अपनी 50 रुपए की सब्जी खरीदने में पब्लिक बहुत ज्यादा गौर फिक्र करती है, टमाटर सही है कि नहीं है, आलू सही है कि नहीं है, मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ, गोश्त सही है कि नहीं है। यानी आज लोग अगर 100 रुपये का भी सौदा खरीदना है उसके लिए बहुत ज्यादा गौर फिक्र करती है, कहीं आलू खराब ना निकल जाए, कहीं सब्जी खराब निकल ना जाए। अजीब बात है, लोग तजाहुल आरिफाना से काम लेते हैं, अपनी निजी जीवन में ताल्लुक रखने वाली चीजें अगर 100 रुपये की है तो वो उस पर गौर फिक्र करते हैं, मगर पीर के इंतखाब में कोई गौर फिक्र नहीं रहता, अपने मुर्शिद के इंतखाब में कोई गौर फिक्र नहीं रहता। अरे पीर से ताल्लुक रूहानियत का होता है, पीर से ताल्लुक दीन का होता है, पीर से ताल्लुक सिलसिला का होता है, पीर से ताल्लुक गौसे आदम की वजह से होता है। लिहाजा पीर के इंतखाब करने में भी आपको गौर फिक्र करना चाहिए। जिसके हाथ में हाथ दे रहा हो वो पाबंद शरा है कि नहीं है, जिसके हाथ में हाथ देता हो, जिसको आका बनाया है, जिसको मुर्शिद बनाया है, जो दुनिया में भी मेरा मुआविन है, आखिरत में भी मेरा मुआविन होगा, अपने तकवा की बुनियाद पे बख्शाएगा, अपने ज़ुहद की बुनियाद पे बख्शाएगा, गौसे आदम की मोहब्बत की बुनियाद पे बख्शाएगा। लिहाजा ऐसा पीर तलाश किया जाए जो दुनिया में तो रहबरी करे, आखिरत में उसका सहारा जन्नत की दहलीज तक ले जाए, आखिरत में उसका साथ जन्नत तक ले जाए। लिहाजा पीर के इंतखाब में गौर फिक्र करना चाहिए, पाबंदी शरीयत देखी जाए, उसका कौल और अकीदा देखा जाए। सबसे पहले उस पीर को देखा जाए वो मजहब अहले सुन्नत रखता है कि नहीं, वो सहाबा से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं, अहले बैत अता से मोहब्बत करता है कि नहीं। आज के जमाने में खास धोखा देखा जाए वो अमीर मुआविया को किस नाम से याद करता है, अमीर मुआविया की जात के साथ उसका कैसा ताल्लुक है। और करीब कर दूं, आज के दौर में अगर पीर का इंतखाब करो तो देख लो उसका ताल्लुक बरेली से लगा है कि नहीं। हक है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बरेली से लगा है कि हक है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। फिर अगर उसका ताल्लुक इमाम अहले सुन्नत की जात से लगा है, बरेली से लगा है, तो यकीन जानिए कि वो पाबंद शराबी है और अकीदा सही है। ये सबसे बड़ी चीज है अकीदा। तो जब पीर का इंतखाब हो, रूम में एक साहब थे अब्दुल्ला रूमी, जो पीर की तलाश में घूम रहे थे, कोई अच्छा मिले तो अपने आप को बेच दूं अपने आप को। एक पीर साहब के पास गए तो देखा नहीं इसमें नमाज फुला वक्त छोड़ डाली। दूसरे के पास गए, काबे की तरफ थूक रहा था, छोड़ दिया। 2-4 जगह गए, मगर जिस पीर का इंतखाब करते उसमें कुछ न कुछ कमी आती। सोचे कोई कामिल दुर्वेश मिल जाए। एक जगह अपने मकान से निकले ही थे, जा रहे थे, किसी बस्ती में पहुंचे, वहां एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, शेख रूमी करके मशहूर थे, और उनके बहुत सारे मुरीद थे। रोजाना सुबह लंगर चालू होता तो सब आ जाते। बहुत बड़े मुरीद थे उनके, काफी तादाद में।
एक दिन हजरत से उनके एक मुरीद ने कहा कि हजरत, ये जो आपके इतने सारे मुरीद हैं, पूरा मजमा रोजाना लगता है, लंगर खाते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, इसमें आपका सच्चा मुरीद कौन है? सच्चा मुरीद कौन है? हजरत ने कहा अभी पता चल जाएगा, अभी पता चले सच्चा मुरीद कौन है। एक मर्तबा तुर्की जब हुकूमत कायम हुई थी, तुर्की हुकूमत में एक बादशाह थे शाह मुराद करके, और वो इसी तरह का वाकया उनका भी है। तो वो रूमी बुजुर्ग जो थे का ठीक है अभी पता चल जाएगा। हजरत स्टेज पे तशरीफ ले आए और तशरीफ लाके हजरत अपने मुरीदीन में कहते हैं कौन है मेरा मुरीद? सब खड़े हो गए। हजरत मैं आपका मुरीद, इशारा तो कीजिए, जान के बाद ये लगा दूं। हजरत कितना चाहिए आप बताइए, मकान बनाना है, दुकान बनानी है? हजरत कहते बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह ताला तुमको सलामत रखे। हजरत ने पर्दा लगाया, पर्दे के पीछे हजरत ने आग जलाने का हुक्म दिया, आग जलाई। हजरत कहते कौन है मेरा मुरीद? जहां तक नजर जा रही थी हजरत का वो जो बरामदा था मुकम्मल तौर पे मुरीदों से भरा हुआ पड़ा है। हजरत कहते हैं कौन है मेरा मुरीद? सब लोग खड़े हो गए, हुजूर मैं आपका मुरीद, हुजूर मैं आपका मुरीद, इशारा कीजिए। हजरत ने खादिम से कहा कि पर्दा हटाओ। जब पर्दा हटाया गया आग दिखे। हजरत फरमाते अब जो मेरा सच्चा मुरीद होगा अपने आप को आग में डाल देगा, अपने आप को आग में डाल दे। अब जो अभी वादे कर रहे थे खड़े हुए, सोचता है ना अरे हजरत तो हजरत है, शेख हैं, मस्ती के आलम में, पांचों धंधु है, दुकानें, कारोबार है, वो छोकरी है, शादी करनी है। अली अली एक एक करके अब कौन है जो अपने आप को आग में डाले? एक एक करके हजरत का वो बरामदा जो था वो खाली हो गया। अब वो मुरीद अब्दुल्ला रूमी जो पीर की तलाश में था, कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए जिसके हाथ पे बैठ कर लो। अब उसने कभी हजरत को नहीं देखा था, हजरत ने कभी उसको नहीं देखा था, मगर अल्लाह अकबर, बुजुर्गों की निगाह वो पेशानी देखकर दिल की तख्ती पढ़ लिया करे। बुजुर्गों की निगाह वो जिस्म देखकर उसके ख्यालात पे उनकी परख हो जाए। हजरत ने देखा अब्दुल्ला रूमी बाजार गए हुए थे, हाथ में झोला था, सामान लेके वापस लौट रहे थे। हजरत की वो खानका लगी है, मुरीद जो थे वो इधर उधर हो गए, आग में जाने की फिक्र से इधर उधर हो गए, बाद में आएंगे। सामने से अब्दुल्ला रूमी गेट से गुजरते आए, हजरत की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, हजरत परख गए। खादिम से कहते देखो वो साहब जा रहे हैं, हाथ में उसके झोला है, बुला के लिया गए और उसको बुलाया कि हमारे पीर मुर्शिद है, शेख रूमी से मशहूर है रूम की जमीन पे, आओ हजरत हम तुम्हें बुलाते हैं। वो अब्दुल्ला रूमी आया, आके हजरत के करीब खड़ा हो गया, सलाम किया। हजरत ने जवाब दिया, सामने आग थे। हजरत फरमाते शेख रूमी आपने मुझे याद फरमाए, कहा हुजूर हुक्म फरमाए। हजरत कहते हैं रूमी अपने आप को आग में डाल दे, अपने आप को आग में डाल दे। अल्लाह अकबर। अब इससे पहले कोई बड़ी बात ना हुई, उसने झोला था वो जमीन पे रखा और रख कर शेख अब्दुल्ला रूमी ने अपने आप को आग में डाल दिया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर हुई, वो जो लोग चले गए थे एक एक करके वापस आने लगे, एक एक करके आने लगे, सोचने लगे कौन है जिसने हजरत के हुक्म पर अपने आप को आग में डाला। अल्लाह अकबर। अब तो खद्दो खाल जल गए होंगे, अब तो उनका जिस्म जल के राख हो गया होगा। सारे लोग जो चले गए थे वापस आए और आकर यहाँ तमाशा देखने लगे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह अकबर, आग के शोले जब बिल्कुल थमते हैं, आग के शोले बिल्कुल नीचे आए, क्या देखा? अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला रूमी का सर सलामत नजर आ रहा है, अब्दुल्ला रूमी का सीना सलामत नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। सारी आग थम गई। उसके बाद जैसे ही आग थमती है, हजरत शेख रूमी कहता है ए अब्दुल्ला रूमी निकल आ। हजरत अब्दुल्ला रूमी निकल आए, अपना झोला उठाया, उठा के चल दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत का खादिम अब्दुल्ला रूमी का दामन पकड़ लेता है, ए बंदे खुदा, आज इतना जबरदस्त कारनामा अंजाम देके गया है, ये हजारों मुरीदीन है, हजारों, उनमें से
कोई वो काम न कर पाया जो काम आज तूने करके बताया। आखिर बता तो सही, वो कौन सी ताकत थी जो आग में जाने के लिए मजबूर कर रही थी? वो कौन सा पावर था तो तुझे आग में छलांग लगाने के लिए मजबूर कर रहा था और तूने आग में छलांग लगा दी? अल्लाह अकबर। अब सच्चे मुरीद का जवाब सुनो, जिसका ताल्लुक उस पीर से लगा होता है, जिसकी रूहानियत पीर से लगी रहती है। अब्दुल्ला रूमी कहता है कि जब तुम्हारे शेख कामिल ने मुझे हुक्म दिया आग में छलांग लगा जाओ, मैंने शेख को देखा, वज़ा कथा देखे, इस्लामी है और मैंने उनके ताल्लुक से सुना भी था। फौरन मेरा दिमाग ख्याल देता है, मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है, अरे अब्दुल्ला रूमी, जो शेख रूमी तुम्हें आग के अंदर जाने के लिए हुक्म देता है, आपने आप को आग में डालो, इसलिए कि इसका रिश्ता बुजुर्गों से लगा है, अहले सुन्नत वल जमात से लगा है, सहाबा से लगा है, अहले बैत अथा से लगा है। इसकी रूहानियत बड़ी मजबूत है, औलियाए किराम का दामन इनकी हाथों में है, अल्लाह ने इसे भी रूहानियत दी है, अल्लाह ने इसे भी फजल दिया है। फौरन मेरा दिमाग कहता है, अरे अब्दुल्ला आग में डाल, इसलिए कि जो आग में फेंकना जानता है वो आग से बचाना भी जानता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला रूमी का जवाब, क्या मतलब? यानी हर मुरीद ऐसा नहीं होता, मगर पीर में वो कमाल होना चाहिए। हजरत मुफ्ती महमूद जा अलैहिर्रिज़वान जैसे ही इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पहुंचती, अल्लाह अकबर, एक माहनामा निकलता था हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ से, माहनामा हनफिया, उसमें आला हजरत का जिक्र पड़ा था। मुफ्ती महमूद जान ने आला हजरत का इल्म पढ़ा था। इस दौर में भी एक ऐसा फकीह है जिस पे कलम उठाता है तो अपने वक्त का इमाम नजर आता है। वो माहनामा मुफ्ती महमूद जान के पास, अली रहमत रिजवान के पास कसरत से आया करते थे। उसकी कॉपियां जब मुफ्ती महमूद जान ने उन माहनामे में हनफिया सुन्निया में आला हजरत को पढ़ा, अल्लाह अकबर, कभी आला हजरत को इल्म केमिया के ताल्लुक से पढ़ा, इल्म फिक़ह के ताल्लुक से पढ़ा, इल्म हदीस के ताल्लुक से पढ़ा, इल्म लोगाज़म के ताल्लुक से पढ़ा। यानी उस माहनामे में इमाम अहले सुन्नत का जिक्र और आपके रुशात कलम को देखा, फौरन मुफ्ती महमूद जान के दिल में ख्याल आता है, एक ऐसा भी बंदा इस वक्त है कि जिस इल्म पे कलम उठाता है उस इल्म का इमाम नजर आता है, जिस फन पे कलम उठाता है उस फन का इमाम नजर आता है। यकीनन इसकी तहरीर बताती है, आलिम भी है, फाजिल भी है, फकीह भी है, मगर जहां कलम उठाया है, लिखा है, मसला इल्म नौह का हो, मसला इसमें इल्म सर्फ का हो, मसला फिजिक्स का हो, मसला कुरान और हदीस कहीं भी हो, मगर उस अहमद रजा की कलम में इसके रसूल की बारीकियां जरूर दिखाई देती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान में भी कोई ऐसा है, फौरन दिल में इश्तियाक होता है, जाएं बरेली और उस मौलाना अहमद रजा से मुलाकात करें जिनकी तहरीर ऐसी है, वो तहरीर करने वाला कैसा होगा। अल्लाह अकबर। अब दिल में सच्ची नीयत के साथ, नीयत सादिका के साथ मुफ्ती महमूद जहाँ पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, आला हजरत भी वली कामिल है, आला हजरत को भी अल्लाह ने इल्म इश्क व मोहब्बत के खजीने दिए हैं। मुरीद ने देखा पीर को, पीर ने देखा मुरीद को। अल्लाह अकबर। एक नजर में इमाम अहले सुन्नत ने पहचान लिया और उसी मजलिस में, पहली ही मुलाकात में, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तमाम सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत मुफ्ती महमूद जान को अता फरमा डाली। ऐसे ही नहीं मिलती है खिलाफत, माशाअल्लाह, ऐसे ही इजाजत तो खिलाफत नहीं मिलती। और सबसे बड़ा करम क्या किया, अल्लाह अकबर, उस वक्त आला हजरत ने जो लिबास पहना हुआ था, आपका पैजामा शरीफ, आपका कुर्ता शरीफ, इस तरह का अंगरखा, रुमाल, इमाम अहले सुन्नत घर में तशरीफ ले गए, आपने लिबास तब्दील फरमाया, आपने मलबूसात तब्दील फरमाए। और उस वक्त जो लिबास पहना था वह बतौरे तबरुक आला हजरत ने मुफ्ती महमूद जा को अता फरमा डाले। ये नवाजिशात, ये अताएं, अल्लाह अकबर। उस एक मुलाकात ने हुजूर मुफ्ती महमूद जा अलैहि रहमत रिजवान के दिल पे आला हजरत की मोहब्बत का जो असर डाला, अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर मोहब्बत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि फिर मुफ्ती महमूद जा अलैहि रहमा, उनकी जिक्र ही फिक्र रजा बन गई, उनका वजीफा ही आला हजरत की याद बन गई। नमाज से बाहर जब बयान होता, आला हजरत का जिक्र, दौरे पे जाते, आला हजरत का जिक्र, लोगों की अंजुमन
अंजुमन में बैठते आला हजरत का जिक्र, आला हजरत की जात ने ऐसा तब्दील किया मुफ्ती महमूद जां को। अल्लाह अकबर। जाहिर देखो तो फिक्र रजा में डला, बातिन देखो तो फिक्र रजा में डला। उनकी फिक्र आला हजरत हो गई, उनकी सोच आला हजरत हो गई, उनके ख्यालात आला हजरत हो गए और जिंदगी का एक एक लम्हा आला हजरत की मोहब्बत में वार दिया, जिसका नतीजा है कि अल्लाह अकबर आज इमाम अहले सुन्नत का जिक्र मुफ्ती महमूद जां के स्टेज पे होगा। आला हजरत का जिक्र आता है, मुफ्ती महमूद जां का जिक्र होगा, मुफ्ती महमूद जां का जिक्र होगा, आला हजरत का जिक्र होगा। जमाना गुजर जाए, सदियां बीतेगी, जब जब जिक्र महमूद जां होता रहेगा, जिक्र आला हजरत भी होता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हजरत महमूद जान। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने वक्त आया, कज़ा है, दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर एक ऐसी फिक्र छोड़ी कि अल्लाह अकबर, ये हर साल दीवानों का हुजूम। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन जा। आखिरी बात 2 मिनट में खत्म कर दूं। जब मोमिन बंदा दुनिया से जाता है, 2 नफ्स है, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना। जिसने अपने आप को शरीयत में डाला, किरदार के साथ रहा, उसकी मौत का वक्त आता है, फरिश्ते उसके चारपाई के सामने आए और कहते हैं, ऐ मुतमइन जा, लौट जा अपने रब की तरफ, ऐ नेमत वाली जान, लौट जा अपने रब की तरफ। आम मोमिन का यह हाल है, तो जो मोमिनी ना हो, मोमिन गर हो, जिसने मुनाजरे करके बेशुमार ईसाइयों को कलमा पढ़ाया हो, गैरों के दिल में मोहब्बत रसूल डाली हो, मुफ्ती महमूद जा, या तुन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन जा, लौट जा, ऐ ममदू जा, लौट जा, ऐ महमूद जा, लौट जा अपने रब की तरफ। इस हाल में वो रब तुझसे राजी, तू रब से राजी। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती महमूद जां अलैहि रहमत रिजवान फैज को आमो ताम फरमाए। काठियावाड़ की जमीन जब तक रहेगी, उनकी खिदमतों को याद किया जाएगा, उनके दीनी काविशों को याद किया जाएगा। अब्रे करम उनके मरकत पे गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हो ऐ महमूद जां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। कवाफी और मजामिन अच्छे अच्छे हैं अभी बाकी, मगर बस भी करो नूरी, न पढ़ना बार हो जाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के